एवरीवन, माय नेम इज़ गायत्री। सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर में मैंने आप लोगों को दो ऑपरेटर बताए थे। एक था न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर। सो न्यू से मेमोरी स्पेस क्रिएट होती है एंड डिलीट से क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। सो आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फंक्शन। अब ये जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो क्या होता है? तो स्टैटिक मतलब कि कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये स्टैटिक नाम से ही आपको पता चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मुझे मल्टीपल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है। ओके, मेरी एक बैच है और उस बैच में मुझे मल्टीपल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है। तो उस बैच का जो नाम है सी बैच, वो सी बैच के नाम से सारे स्टूडेंट की एंट्री होगी। तो यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट की एंट्री करती हूँ तो चेंज क्या हो रहा है, उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनका ईमेल आईडी, ठीक है, एंड जेंडर और क्वालिफिकेशन, ये सारा उनका चेंज हो रहा है जब मैं डेटा एंटर कर रही हूँ। बट क्या कांस्टेंट है? बैच नंबर, ठीक है, मतलब कि सी की बैच, ये बैच नंबर, बैच का नाम, ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसके लिए कोई प्रोग्राम क्रिएट करूंगी तो यहाँ पे मैं स्टैटिक एज अ बैच के नाम को दे सकती हूँ। तो अगर मैं स्टैटिक एज अ बैच के नाम को दूंगी तो वो क्या होगा, सारे प्रोग्राम में, जितना भी एंटायर प्रोग्राम है उसमें आप लोग उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो जिसमें मैंने स्टैटिकली डिफाइन किया है बैच का नाम। तो आपको मल्टीपल टाइम उस वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है या उस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारे स्टूडेंट के लिए बैच जो नेम है या बैच का जो नंबर है वो कांस्टेंट रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या डिफाइन किया है, स्टैटिक। तो ये आप प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूज करोगे तो एज अ वो कांस्टेंट तरीके से यूज होगा। तो इससे आपको क्या यूजफुल, मतलब क्या बेनिफिट हुआ है, बार बार मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग लगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाओ, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट की एंट्री कराओ, बट जो बैच का नाम होगा वो कैसे होगा, कांस्टेंट होने के कारण, क्योंकि मैंने उसको स्टैटिक दे दिया है तो वो बार बार आप लोग वो ले सकते हो सारे ऑब्जेक्ट्स में, मतलब कि सारे स्टूडेंट के नाम में, उनके इंफॉर्मेशन में। सो स्टैटिक मतलब कि कांस्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल जो मैंने अभी बताया कि आप लोग जो बैच का नाम है वो सारे स्टूडेंट के लिए एक ही होगा, तो मैंने उसको एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है जो कि क्या रहता है, स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, आप हर जगह उसको यूज कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को डिफरेंस बता रही हूँ कि नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। सो नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होगा, अगर मैं उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करती हूँ और उस वैल्यू को मैं बार बार इंक्रीमेंट कर रही हूँ, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जो वैल्यू डिफाइन करते हो फर्स्ट टाइम वो एक मेमोरी लोकेशन पे होगी। जब आप उसको इंक्रीमेंट करते हो तो वो सेकेंड मेमोरी लोकेशन शेयर करेगा। फिर से आप अगर उसको इंक्रीमेंट करते हो तो वो थर्ड मेमोरी लोकेशन शेयर करेगा, ठीक है। तो ऐसे वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन क्या करता है, शेयर करवाता है कोड आप लोगों का नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है a=10। इसको मैंने एक से इंक्रीमेंट किया तो a की वैल्यू चेंज होकर सेकेंड मेमोरी लोकेशन पे आ रही है, दैट इज a=11। फिर इसकी वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट किया तो a=12 नेक्स्ट लोकेशन पे आ रही है। तो ये हर वक्त क्या हो रहा है, डिफरेंट लोकेशन पे वैल्यू को इनपुट करवा रहा है। अब अगर मुझे इसको प्रिंट भी करना है तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, तो आप लोग जब इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करवाओगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में आप लोगों की a की वैल्यू प्रिंट होगी 11 एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट में a की वैल्यू प्रिंट होगी 12। ओके, तो जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करते जाओगे वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी वैल्यू को क्या करवाएगा, वो प्रिंट करवाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो आप लोग एक से इंक्रीमेंट जो करवा रहे हो वो वेरिएबल डिफरेंट लोकेशन पे वैल्यू को इनपुट करवा रहा है। बट वही अगर बात करें स्टैटिक वेरिएबल की, ओके, ये जो वेरिएबल है ये हम लोग अभी तक कर चुके हैं। हम लोग जो वेरिएबल यूज कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि आप लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल का ही यूज कर रहे थे। बट अभी जो आप लोगों का स्टैटिक वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल मतलब उस
वेरिएबल के सामने आपको स्टैटिक लिखना कंपलसरी होता है, दैट इज नथिंग बट अ स्टैटिक वेरिएबल। सो स्टैटिक वेरिएबल में अगर मैं ए की वैल्यू को बार बार इंक्रीमेंट करती हूँ तो ये क्या करेगा, वहीं पे वैल्यू को चेंज करवाएगा। मतलब स्टैटिक वेरिएबल शेयर करता है सेम मेमोरी लोकेशन, बार बार वो क्या करवाएगा, वहीं पे आप लोगों के लोकेशन पे चेंजेस करते रहेगा और जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसको वो ओवरलैप करवाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए इक्वल्स टू पहले मैंने 10 लिया है, मैंने 10 को इंक्रीमेंट किया है 1 से, तो वो 10 को ओवरलैप करके 11 ला देगा। ठीक है, फिर उसके बाद 11 के बाद मैंने फिर से उसको इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, तो वो वही लोकेशन पे जो वैल्यू होगी उसको ओवरलैप करेगा और 12 कर देगा। ऐसे आप जितनी बार इंक्रीमेंट करोगे उतनी बार आप लोग वहां पे डिफरेंट वैल्यू को ओवरलैप करवाते जाओगे और जो फाइनल वैल्यू रहेगी वो आपकी प्रिंट होगी। ठीक है, मतलब कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करेगा। ओके, सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करने की बात है तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू को प्रिंट किया था, तो पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू ए की वैल्यू प्रिंट होती है दैट इज 11 एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ए की वैल्यू प्रिंट होगी 12। ओके, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो एक में 11 प्रिंट हुआ, एक में 12 हुआ। स्टैटिक वेरिएबल के पास रिसेंट वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल शेयर कर रहा है सेम मेमोरी लोकेशन, तो उसके पास करंट में जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो वही प्रिंट करवाएगा। आप कितने भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर उसको प्रिंट करना है तो स्टैटिक वेरिएबल के पास रिसेंट में जो भी वैल्यू होगी वही वो प्रिंट करवाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑब्जेक्ट 2 लिए हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मुझे उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो वो 2 बार क्या प्रिंट करेगा, 12 को ही प्रिंट करवाएगा। बट यही हम लोग जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल थे उसमें डिफरेंट आया था, इसलिए डिफरेंट वैल्यू को प्रिंट करवाया। बट यहाँ पे क्या होती है, ए की वैल्यू प्रिंट होती है जो कि स्टैटिक वेरिएबल के पास कांस्टेंट होती है। ठीक है, सो ये है आप लोगों का स्टैटिक वेरिएबल एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, सो स्टैटिक फंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों का स्टैटिक वेरिएबल होता है वैसे ही आप लोगों का एक फंक्शन होता है जो कि आप लोग उसको स्टैटिक ले सकते हो। वो आपको क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास के अंदर आप जो भी स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर करोगे उसमें आप लोग स्टैटिक वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। ओके, देखिए, अगर आप लोगों ने क्या किया है, एक वेरिएबल को स्टैटिक लिया है। ठीक है, सो स्टैटिक वेरिएबल को अगर मुझे चेंज करना है, जैसे कि 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट के कॉलेज का नाम सेम है। ओके, 5 स्टूडेंट के कॉलेज का नाम ABC है, वो जो कि सेम है, बट उसके बाद के जो 5 स्टूडेंट है उनके कॉलेज का नाम डिफरेंट है। ठीक है, तो जब मैं पहली बार अगर कॉलेज के नाम को स्टैटिक लगाती हूँ और उसमें वैल्यू सेट कर देती हूँ ABC, तो ये जो ABC नाम के कॉलेज का जो नाम है वो 5 स्टूडेंट के लिए बराबर हो जाएगा। बट उसके बाद जो 5 स्टूडेंट है वहां पे मुझे उनके कॉलेज के नाम को चेंज करवाना है, तो आप लोग तब क्या करोगे कि स्टैटिक फंक्शन डिफाइन करोगे और उस फंक्शन के अंदर आप लोग क्या डिफाइन करोगे, स्टैटिक वेरिएबल। सो स्टैटिक वेरिएबल को आप लोग फिर वहां पे चेंज करके सेकेंड जो कॉलेज का नाम है वो आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो स्टैटिक फंक्शन में आप लोग स्टैटिक वेरिएबल को चेंज कर सकते हो जो कि क्लास के अंदर ही होता है। ठीक है, तो अभी ये कंसेप्ट हो गया स्टैटिक फंक्शन का। अब देखिए, अगर आप लोगों का स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक फंक्शन हो, वो कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, आई मीन ऑब्जेक्ट, क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू कॉल नहीं करवा सकते। ठीक है, सिंपल फंक्शन को क्लास के थ्रू कॉल करवा सकते, ओके, नो इशू। सिंपल फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा सकते हो, बट यहाँ पे मैं बात क्या कर रही हूँ, जो स्टैटिक वेरिएबल है, जैसे कि ये प्रीवियस जो स्लाइड है, यहाँ पे अगर मुझे ये ए को प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे बताया कि ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू, ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू प्रिंट कराएंगे। ठीक है, बट ये ऑब्जेक्ट
कब कॉल करेगा? जब ये जो वेरिएबल है a इक्वल्स टू 10 उसको मैंने किसी फंक्शन के अंदर लिखा होगा, तो उस फंक्शन के थ्रू आप लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। बट अगर मुझे इस a को प्रिंट करवाना है तो ये वेरिएबल जो है a नाम का वेरिएबल, ये इसकी बात कर रही हूँ स्टैटिक वेरिएबल की, तो ये a नाम का जो वेरिएबल है उसको, स्टैटिक वेरिएबल जो है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना पड़ेगा, उसको मुझे क्लास के नाम के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो स्टैटिक फंक्शन होता है उसको भी आप लोग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते हो। आप लोग उसको कैसे करोगे? डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या क्लास के नाम के थ्रू कर सकते हो, बट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं। ये कंसेप्ट जावा में भी है। ठीक है, वहां पे भी यही कंसेप्ट आता है कि आप लोग जो भी स्टैटिक वेरिएबल होता है या स्टैटिक फंक्शन होता है उसको आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हो। उसको अगर मुझे कॉल करना है तो आपको एक तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल करना पड़ेगा या डायरेक्टली कॉल करना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होता है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्लास का नाम आएगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा एंड देन स्टैटिक फंक्शन का नाम आता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो? स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन को क्लास के नाम के थ्रू या डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होता है। बट हाँ, ऐसा होता है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि उस वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डाल दो तो उस फंक्शन को आप लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो, जो कि अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगी। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। सो मैं एक प्रोग्राम ले रही हूं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक क्लास है आइटम नाम का, जिसमें कोड है आप लोगों का स्टैटिक। ठीक है, कोड क्या है आप लोगों का? स्टैटिक। तो इस कोड की इनिशियली वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ कोड इक्वल्स टू स्टैटिक है और कोड इक्वल्स टू 0 है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक सेट कोड नाम का फंक्शन लिया है जिसमें मैं कोड की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रही हूँ। ओके, देखो कोड इज अ स्टैटिक और उसी कोड को मैंने एक फंक्शन के अंदर लिया है जिसमें मैं कोड को इंक्रीमेंट कर रही हूँ। तो जब आप इस कोड को प्रिंट करना चाहोगे तो आप इस फंक्शन के थ्रू उसको प्रिंट करना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही इंक्रीमेंट किया है और फंक्शन के अंदर ही प्रिंट किया है, तो इसको आप लोग जब फंक्शन के थ्रू प्रिंट करोगे या इंक्रीमेंट करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही लेना पड़ेगा। बट यही अगर डायरेक्टली होता तो आपको क्लास के नाम के थ्रू लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेट कोड में कोड को इंक्रीमेंट किया, शो कोड में कोड को प्रिंट किया। अब क्लास का क्लोजिंग हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कोड नाम का वेरिएबल है, जब वो स्टैटिक वेरिएबल होता है तो उसको क्लास के बाहर एक्सेस करना जरूरी है यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड क्लास के नाम के थ्रू। अब वो कैसा होता है? ये कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर आप कोई स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो तो जब आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो पहले ये मेंशन करना जरूरी होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके। तो वो कैसे होगा कि जैसे कोड है आप लोगों का वेरिएबल जिसमें इंटीजर टाइप का है, तो पहले उसका इंटीजर टाइप लिख दो, फिर उसके बाद आएगा क्लास का नाम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन कोड नाम का वेरिएबल। जैसे आप फंक्शन की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिखते हो, सेम एज अ कोड को हम लोगों ने लिखा है। अब आते हैं हम लोग मेन में। मेन में देखिए यहाँ पे आइटम नाम का क्लास है जिसमें मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, ए बी सी, क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए। अब मैं क्लास के 3 ऑब्जेक्ट जो बना रही हूँ ए बी सी, तो ए बी सी में मैंने शो कोड वाले फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है। शो कोड एंड शो कोड, ए डॉट शो कोड, बी डॉट शो कोड एंड सी डॉट शो कोड। तो जब हम लोग शो कोड को कॉल कर रहे हैं तो फिलहाल कोड के पास रिसेंट वैल्यू क्या है? यहाँ पे मैंने लिखी है 0। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप लोग कॉल कर रहे हो, बिकॉज सिंपली मैंने शो कोड वाले फंक्शन को कॉल किया है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लोग कॉल कर रहे हो तो कोड की रिसेंट वैल्यू क्या है? 0।
तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, 3 बार 0। तो देखिए मैं इसको रन करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो नीचे में कोडिंग है उसको मुझे कमेंट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो देखिए 3 बार कोड की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, 0 0 0, बिकॉज मैंने जस्ट प्रिंट करवा दिया है, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया है। ठीक है, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करवाएंगे। जो सेट कोड नाम का फंक्शन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जो कोड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, अब मुझे उस फंक्शन को कॉल करना जरूरी है। जो सेट कोड नाम का फंक्शन है, अब मुझे उसको कॉल करना जरूरी है। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 बार सेट कोड फंक्शन को कॉल किया। ओके, ये 3 बार मैंने लगातार सेट कोड फंक्शन को कॉल किया। तो ये क्या करेगा, ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट है, 3 बार सेट कोड फंक्शन कॉल हो रहा है। तो फर्स्ट बार जब कॉल होगा तो 0 जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट करके कितनी आएगी, 1। फिर से सेट कोड फंक्शन को कॉल किया तो 1 इंक्रीमेंट करके क्या होगा, 2। फिर से सेट कोड फंक्शन को कॉल किया तो 2 इंक्रीमेंट करके कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोड है वो बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, सेट कोड फंक्शन कॉल करने की वजह से। तो कोड की वैल्यू रिसेंट में 3 ही होगी। क्यों, क्योंकि ये जो कोड है वो क्या है आप लोगों का, स्टैटिक है। तो रिसेंट में कोड की वैल्यू आपके पास क्या रहने वाली है, 3 रहने वाली है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से शो कोड वाले फंक्शन को कॉल करवा रही हूँ, और वो भी कितनी बार, 3 बार, लगातार 3 बार मैं कॉल करवा रही हूँ। तो 3 बार जब मैं इसको कॉल कराऊंगी, शो कोड शो कोड शो कोड, तो अब मुझे आप बताइए कि कोड की वैल्यू रिसेंट में अभी क्या प्रिंट होगी। बिकॉज पहले तो हम लोगों ने कोड की वैल्यू 3 बार प्रिंट की थी तो वो 0 0 0 आया था। बाद में मैंने 3 बार सेट कोड को फंक्शन को कॉल किया था तो उसने इंक्रीमेंट किया था 1 2 3। ठीक है, रिसेंट में 3 थी। अब अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर से कोड को कॉल करना चाहती हूँ तो कोड की रिसेंट वैल्यू प्रिंट होगी 3। तो जितनी बार आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे, चाहे A B C D ले लो, तो उतनी बार आपका क्या प्रिंट होगा, 3 3 3 3। इसको रन करते हैं तो देखिए पहले 0 0 वाला प्रिंट हुआ था, अभी जो लास्ट के 3 है तो रिसेंट में कोड के पास जो वैल्यू होती है वो कोड की वैल्यू को वो 3 3 3 करके प्रिंट करवा रहा है। ओके, सो ये कंसेप्ट है, आप लोग देख रहे हो, स्टैटिक वेरिएबल। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिकॉज कोड इज स्टैटिक एंड स्टैटिक मतलब कि सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा कोड एज अ स्टैटिक देखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैटिक के साथ नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो जिससे आपके और कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम है स्टैटिक के साथ नॉन स्टैटिक। सो अभी हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे सेम हम लोगों ने क्लास बनाया जिसके अंदर कोड एज अ स्टैटिक लिखा, और ये जो काउंट आप लोगों को दिख रहा है ये काउंट क्या है, नॉन स्टैटिक। काउंट क्या है, नॉन स्टैटिक। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सेट कोड नाम के फंक्शन में हम लोगों ने कोड को इंक्रीमेंट किया है पहले, दैट इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। एक पोस्ट फिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट करता है फिर बाद में शिफ्टिंग करेगा, और पोस्ट फिक्स क्या होता है, पहले शिफ्ट करता है देन उसके बाद खुद का इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रीफिक्स है, मतलब कोड पहले इंक्रीमेंट करवाएगा एंड काउंट में शिफ्ट करवाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक शो काउंट नाम का फंक्शन लिया जिसमें मैंने काउंट को प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे देखिए शो कोड नाम का फंक्शन है जो कि आप लोगों का क्या है, स्टैटिक। शो कोड नाम का फंक्शन क्या है, स्टैटिक, और उसमें मैंने क्या किया है, कोड की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया था जब भी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है स्टैटिक, उसको आउटसाइड द क्लास लिखना जरूरी है यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए कोड नाम का जो वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू लिखा है, जिसमें देखिए इंट आइटम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड कोड नाम का वेरिएबल। अब आते हैं हम लोग मेन में क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं T1 एंड T2। ठीक है, T1 एंड T2। फिर T1 डॉट सेट कोड एंड T2 डॉट सेट कोड। पहले तो हम लोग देखते हैं T1 डॉट सेट कोड। तो देखिए ये सेट कोड में जाएगा।
ओके, ये जो सेट कोड है इस फंक्शन में जाएगा। हमारे पास कोड की वैल्यू है 0, ओके, कोड की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे देखिए सेट कोड वाले फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगी तो सेट कोड में जाने के बाद कोड की वैल्यू कितनी है 0, वो इंक्रीमेंट करके क्या करवा देगा 1 करवा देगा। सो कोड की वैल्यू काउंट में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज 1। अब ये हम लोगों ने कब देखा था, t1 डॉट सेट कोड में, ओके, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो t1 वाला ऑब्जेक्ट होगा, तब जाके हम लोगों ने काउंट में शिफ्ट करवाया। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, t2 वाले सेट कोड के थ्रू हम लोग कोड फंक्शन, सेट कोड वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। कोड की वैल्यू पहले अभी थी 1, अब ये यहीं पे चेंज करेगा और कोड की वैल्यू को करवा देगा 2 एंड काउंट में शिफ्ट करवाएगा। तो काउंट में जब वो शिफ्ट करवाएगा तो काउंट में डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे लेगा, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, कब, t2 के वक्त, ओके। सो t1 में मैंने काउंट की वैल्यू 1 करवा दी थी एंड t2 में काउंट की वैल्यू 2 करवा दी थी, ठीक है, बट सेट कोड वही पे चेंज हो रहा था जितने भी ऑब्जेक्ट से कॉल करो, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोगों ने सेट कोड वाले फंक्शन को कॉल किया। अब मैं क्या करती हूँ, शो कोड वाले फंक्शन को कॉल करती हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फंक्शन होता है स्टैटिक, उसको आप लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हो, क्लास के नाम के थ्रू आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आइटम नाम का क्लास, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड शो कोड नाम का फंक्शन। सो ये शो कोड वाले फंक्शन में जाएगा और कोड की वैल्यू को अभी क्या करवाएगा, वो प्रिंट करवाएगा। तो अभी देखिए कोड की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बिकॉज t1 के वक्त मैंने 1 करवाया, t2 के वक्त मैंने 2 करवाया, तो रिसेंट में कोड की वैल्यू क्या होगी 2, तो वो सेट कोड से कोड की वैल्यू क्या प्रिंट करवाएगा, 2 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। मैं इसको कमेंट्स लगा रही हूँ और इसको अभी मैं आपको रन करके बता देती हूँ। ये देखिए कोड की वैल्यू अभी क्या प्रिंट हुई है 2, बिकॉज कोड इज स्टैटिक, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहा था। जितनी बार ऑब्जेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे थे उतनी बार वो कॉल हो रहा था और सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहा था। तो बार बार शेयर करने के बाद जो रिसेंट में उसके पास वैल्यू बचती है वो वही प्रिंट करवा रहा है, दैट इज कोड इक्वल्स टू 2। अब फिर से हम लोग एक काम करते हैं, क्लास का एक थर्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जब हम लोग क्लास का थर्ड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो थर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं फिर से सेट कोड वाले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से सेट कोड वाला फंक्शन कॉल होगा। तो अभी कोड की वैल्यू पहले 2 थी, अभी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले थी 2 और t3 के वक्त अभी हमारे पास कोड की वैल्यू हो जाएगी 3, बट काउंट में उसको शिफ्ट करना है तो काउंट की वैल्यू भी हो जाएगी 3, बट कब, काउंट की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, बट कब, t3 के वक्त, ओके। सो ये हो गया, ठीक है। अब फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में कि अभी क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। तो t3 के वक्त हम लोगों ने सेट कोड को कॉल किया, कोड की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, काउंट में शिफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग शो कोड वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो कोड की वैल्यू रिसेंट में क्या प्रिंट होगी 3, देख, ओके। पहले वाला 2 प्रिंट किया था हम लोगों ने, अभी क्या प्रिंट किया है 3, बिकॉज कोड की करंट वैल्यू है 3, ओके। बट अभी तक हम लोगों ने काउंट की वैल्यू को प्रिंट ही नहीं किया, तो काउंट की वैल्यू को अभी हम लोग प्रिंट करते हैं यूजिंग शो काउंट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए आप लोग 3 ऑब्जेक्ट के थ्रू शो काउंट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बोला था कि जो कोड है वो स्टैटिक है, काउंट इज अ नॉन स्टैटिक। तो कोड की वैल्यू जब शिफ्ट हुई थी काउंट में ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसने तब क्या किया था, डिफरेंट लोकेशन पे वैल्यू को शिफ्ट करवाया था। तो इसीलिए जैसे आप लोगों ने ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल किया, वैसे ही ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको अगर प्रिंट करोगे तो जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते समय वैल्यू जो मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट हुई है वही वैल्यू को वो ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करवाएगा। मीन्स t1 के वक्त काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी 1, t2 के वक्त होगी 2 एंड t3 के वक्त होगी 3। सो इसीलिए जब काउंट कोड जो होता है वो स्टैटिक जो होता है वो काउंट में शिफ्ट करवाता है तो डिफरेंट लोकेशन पे लेता है एंड कोड ने क्या किया, वही लोकेशन पे वैल्यू को ओवरलैप करवाया। ये देखिए मैं रन करके बता रही हूँ,
ठीक है, तो काउंट 1 2 3, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट के थ्रू काउंट वाले फंक्शन को कॉल किया है, सो इसीलिए 3 बार वो डिफरेंट वैल्यू को शो करवा रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से स्टैटिक फंक्शन एंड स्टैटिक वेरिएबल होता है। ओके, सो मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं कि जो स्टैटिक होता है वो कांस्टेंट होता है और स्टैटिक वेरिएबल शेयर करता है सेम मेमोरी लोकेशन, वही आप लोगों का जो नॉन स्टैटिक होता है वो डिफरेंट लोकेशन पे शेयर करवाता है। स्टैटिक वेरिएबल को या स्टैटिक फंक्शन को आप लोग क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर सकते हो। ओके, सो हम लोगों ने जो देखा है वो था स्टैटिक डेटा मेंबर, जिसमें मैंने आप लोगों को स्टैटिक वेरिएबल बताया एंड स्टैटिक फंक्शन बताया। सो अगर और भी आप लोगों को इसमें डीपली पढ़ना है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, प्लस मेरी वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक